हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल चाल? बढ़िया। उम्मीद है सब कुछ ठीक ठाक ही होगा। आज हम लोग अंकिकी प्रश्न में एनसीईआरटी का अंकिकी प्रश्न देखेंगे। अभी हमारा एक्सरसाइज दूसरा चल रहा है। एक्सरसाइज दूसरा का हमारा ये क्वेश्चन नंबर है 2.7। क्वेश्चन हमारा कह रहा है 9 पिकोफैराड धारिता वाले 3 संधारित्रों को 9 पिकोफैराड धारिता वाले 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। अब कह रहा है कि 9 पिकोफैराड धारिता वाले 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। अब हमको निकालना क्या है? ए में कह रहा है संयोजन की कुल धारिता क्या होगी। संयोजन की कुल धारिता क्या होगी। बी हमारा कह रहा है कि यदि संयोजन को 120 वोल्ट के संभरण से जोड़ दे, यदि संयोजन को 120 वोल्ट के संभरण से जोड़ दे तो प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमारा क्या दे रहा है? 3 संधारित्र हमारा दिया हुआ है। क्या क्या चीज दिया हुआ है हमारा? 3 संधारित्र हमारा दिया हुआ है। C1 बराबर C2 बराबर C3 बराबर 9 पिकोफैराड। ये तीनों संधारित्र की धारिता क्या है? समान है। और ये तीनों संधारित्र हमारा किस क्रम में जुड़े हैं? श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम के लिए हमारा सूत्र होता है, श्रेणी क्रम के सूत्र से, श्रेणी क्रम के लिए हमारा सूत्र क्या होता है? श्रेणी क्रम के लिए सूत्र होता है हमारा 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। CS हमारा श्रेणी क्रम की तुल्य धारिता। तो हमको निकालना है 1/CS। C1 C2 C3 हमारा 9 दिया हुआ है। 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9। अगर हम लोग इसका एलसीएम ले तो 1/CS बराबर 9 1 प्लस 1 प्लस 1। 1/CS बराबर 3/9। तो CS बराबर 9/3। 9 को 3 से काटो 3 मरतबे। CS बराबर हमारा निकल के आया 3 पिकोफैराड। CS हमारा कितना निकल के आया? 3 पिकोफैराड। ये हमारा जो पहला जो हमारा क्वेश्चन नंबर ए है, क्या कहता है? संयोजन की कुल धारिता क्या होगी। तो संयोजन की कुल धारिता हमारी कितनी होगी? 3 पिकोफैराड। अब क्वेश्चन नंबर बी के लिए हमारा, इसे नोट करें। क्वेश्चन नंबर बी कहता है कि यदि इस संयोजन को 120 वोल्ट के संभरण से जोड़ दिया जाए, इस संयोजन को किससे जोड़ दिया जाए? 120 वोल्ट के संभरण से जोड़ दी जाए तो प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर क्या होगा। तो हमारा जोड़ा गया है 120 वोल्ट के विभवांतर से, तो कुल आवेश होगा हमारा, कुल आवेश Q बराबर C इंटू V। Q बराबर C इंटू
भी। सी हम लोग निकाले हैं तुल्य संधारित्र की धारिता, कितना निकाले हम लोग, 3 पिकोफैराड गुने 120 वोल्ट। पिकोफैराड को हम लोग फैराड में बदलेंगे, 3 गुने 10 के पावर -12, 3 गुने 10 के पावर -12 फैराड गुने 120 वोल्ट, 120 वोल्ट। अब हमारा निकलेगा क्या, गुना होगा तो 12 तिहाई 36, 360 गुने 10 के पावर -12 कूलम। ये हमारा क्या निकला, आवेश निकला। कितना निकला हमारा आवेश, 360 गुने 10 के पावर -12 कूलम। अब हमारा क्या रहा, प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर। तो चूंकि हमारा विभवांतर जो होगा वो क्या होगा, आवेश हमारा क्या है, धारिता हमारा समान है, तो तीनों संधारित्र के लिए हमारा विभवांतर क्या हो जाएगा, V1 बराबर V2 बराबर V3। C बराबर होता है हमारा Q बटे V। तो अगर इसे हम लोग V निकालेंगे क्या हो जाएगा हमारा, Q बटे C। ये हो जाएगा हमारा क्या, प्रत्येक संधारित्र के लिए विभवांतर। Q हमारा निकाले हम लोग 360 गुने 10 के पावर -12 कूलम, और धारिता हमारा कितना है ऊपर में, 9 पिकोफैराड। 360 गुने 10 के पावर -12 कूलम बटे 9 गुने 10 के पावर -12 फैराड। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, काटेंगे। क्या हमारा 10 के पावर -12 से 10 के पावर -12 हमारा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारा ये, इसको हम लोग 9 से काटे तो 9 चौक 36, 40 हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, 40 वोल्ट। क्योंकि विभवांतर हमारा वोल्ट में आता है इसलिए क्या हो जाएगा हमारा 40 वोल्ट। तो प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर, प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर, प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर हमारा कितना हो जाएगा, V1 बराबर V2 बराबर V3 बराबर निकल के हमारा कितना 40 वोल्ट। प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर हमारा जाएगा 40 वोल्ट, और संयोजन की तुल्य धारिता हो जाएगा हमारा 3 पिकोफैराड। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।